हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग एक सेक्शन पढ़ रहे थे चैतन्य चेतामृत का। कौन सा सेक्शन था? चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के सन्यासियों से मिले। मैं संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चैतन्य महाप्रभु कई बार वृंदावन जाने का प्रयास किए थे लेकिन असफल रहे थे अनेक कारणों से। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट महाप्रभु सफल हो गए थे और वाराणसी होते हुए वे वृंदावन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो जब वाराणसी में कुछ देर वो रुके तो उस समय उन्होंने उनको कहाँ रुके थे? चंद्रशेखर आचार्य घर में रुके थे और तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। और उस समय उन्हें पता चला कि जो वाराणसी के मायावादी सन्यासी हैं वे उनका बहुत उपहास करते हैं, क्योंकि एक सन्यासी होकर के नाचते हैं गाते हैं और वेदांत नहीं पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना फिर भी कुछ रिटेलिएट नहीं किया और वृंदावन की ओर निकल गए, क्योंकि पहले ही कई बार वृंदावन जाने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने कहा पहले वृंदावन यात्रा पूरा कराते हैं, थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल पोटेंसी बढ़ा लेते हैं उसके बाद आकर के मायावादियों से उनका उद्धार करेंगे। जब महाप्रभु वापस लौटते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहते हैं। तो एक ब्राह्मण आता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि हमारे घर में हमने सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया है और आप भी आइए। मैं जानता हूँ कि आप सन्यासियों की गोष्ठी में उठना बैठना नहीं करते, लेकिन मेरा अनुरोध है कृपया करके आप मेरे घर आइए, मेरे घर को पवित्र करिए। महाप्रभु ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण वास्तव में महाप्रभु की ही प्रेरणा से उनको आमंत्रित करने आया था। दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पे जाते हैं तो जिस स्थान पे पाद प्रक्षालन होता है, पैर धुलाए जाते हैं, महाप्रभु लगभग उसी स्थान पर बैठ गए और बैठ करके उन्होंने अपने शरीर से ऐश्वर्य प्रकाशित किया। उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, जिसको देख करके प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य सन्यासी बहुत प्रभावित हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हुए। और प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को हाथ पकड़ करके उठाया, बोला आप इस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? महाप्रभु कहते हैं मैं तो हीन सन्यासी हूँ, हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ और आप लोगों के साथ बैठने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। प्रकाशानंद कहते हैं कि आप केशव भारती के शिष्य हैं और आप महान हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि आप हीन सन्यासी हैं? आप हमारे साथ बैठिए। प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ बिठाया और महाप्रभु से पूछा कि आप इसी गांव में रहते हैं, हमारे साथ उठना बैठना क्यों नहीं करते? आप भावुकों की तरह नाच गान क्यों करते हैं? वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते? तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे वेदांत पढ़ने के लिए मना किया है, कहा है कि मैं वेदांत पढ़ने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण मंत्र जप करो और कृष्ण मंत्र करके ही तुम्हें संसार से भी उद्धार हो जाएगा और कृष्ण के चरणों को भी तुम प्राप्त करोगे। ऐसा मेरे गुरु ने मुझे बताया। और उन्होंने बताया, उन्होंने श्लोक सिखा दिया मुझे, हरिनाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। जब से मैंने नाम जप करना शुरू किया है तब से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं नाचता हूँ गाता हूँ और पागलों की तरह व्यवहार करता हूँ। ये बात मैंने अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, तुम सौभाग्यशाली हो। और ऐसा शिष्य जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है तो गुरु उसको देख के अतिशय प्रसन्न होता है। उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि ये तो ठीक है कि कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, सभी वेदों का सहारे कृष्ण के नामों को जप करना, वेदांत पढ़ने में क्या समस्या है?
तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत पढ़ने में समस्या नहीं है, लेकिन आपकी जो वेदांत की जो कमेंट्री है, जो टीका है, और जो आपकी जो वेदांत की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। मुझे वेदांत से समस्या नहीं है, मुझे आपकी जो वेदांत की कमेंट्री है उससे समस्या है। और फिर चैतन्य महाप्रभु समझाना शुरू करते हैं कि शंकराचार्य ने क्यों जो है वेदांत को एज इट इज प्रस्तुत नहीं किया, एक इमेजिनेटिव कमेंट्री क्यों दी। तो हमने पिछले बार यही सुना था कि शंकराचार्य जब आए उस समय पूरे भारत में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट व्याप्त थे, जो शून्यवादी होते हैं या एथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो जब बुद्धवाद का प्रचलन था, और हमने ये भी सुना कोई ये नहीं कि 10-12 साल के लिए बुद्धवाद का प्रचलन था, हजारों सालों का प्रचलन था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हमने ये चर्चा किया था कि हजारों सालों के डॉक्ट्राइन को मतलब हटा करके और वैदिक धर्म को स्थापना करना है शंकराचार्य का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो प्रैक्टिकली हमने पिछले सप्ताह या पिछले सेशन में शंकराचार्य के गुणों को सुना था कि किस प्रकार से उन्होंने 32 साल की उम्र तक इस संसार में रहे। 8 साल की उम्र में संन्यास लिया, 32 साल की उम्र में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। तो 24 सालों के अंदर उन्होंने बिना व्हाट्सएप, बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम, बिना रील्स बनाए, बिना यूट्यूब बनाए, बिना ट्विटर के ऊपर कमेंट किए, उन्होंने बिना किताबें, अलग ऐसा भी नहीं कि बहुत प्रिंटिंग प्रेस थी, किताबें छपाई जा रही थी, प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा था, फिर भी उन्होंने पूरे जो नास्तिकवाद है, शून्यवाद है, जो बुद्धिस्टवाद है ना, बौद्धवाद है, उसको इस संसार मतलब इस भारत भूमि से भगा दिया और वेद धर्म की स्थापना करी, 4 मठों की स्थापना करी। जो लोग प्रेम से मान गए प्रेम से मना दिए गए, जो लोग शास्त्रार्थ से मान गए शास्त्रार्थ से मना दिए गए, और जो जहाँ प्रेम नहीं चला, शास्त्रार्थ नहीं चला, वहाँ पे नागा साधुओं ने और मार पिटाई करके है ना सबको साइज कर दिया। तो हमने प्रैक्टिकली पिछले सेशन में शंकराचार्य के गुणों को सुना था, लेकिन कमेंट आप देखिए, जब भी आप लोग कितने इनटॉलरेंट है ना। तो आप देख सकते हैं है ना, ये जो शंकराचार्य रिलेटेड जो टॉपिक आता है जब भी है ना, लास्ट टाइम हम चर्चा किए थे, आप कमेंट देखिए। मुझे लगता नहीं है, मत लिखाओ, उसको जरूरत नहीं है, तो मैं पढ़ देता ना कमेंट, है ना। इस्कॉन को फॉलो करने वाले अधर्मी हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली कि जहां मैं शंकराचार्य का विरोध किया हूं। हम तो उल्टा शंकराचार्य के गुणों का गान कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने 24 साल के अंदर कितना बड़ा रेवोल्यूशन किया होगा, कितनी एम्पावरमेंट होगी उनको। और ये लिखा गया पद्म पुराण में कि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार है, जो कि भगवान के ही आदेश से उन्होंने इस प्रकार का एक फॉल्स डॉक्ट्राइन की स्थापना करी। और क्यों करी, हमने वही भी सुना था क्यों करी। क्योंकि जो नास्तिक है उसको इमीडिएटली बताएंगे आध्यात्मिक जगत होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अस्तित्व है और भगवान का स्वरूप है, भगवान का मतलब दिव्य है ना स्वरूप है, उनका नाम रूप गुण लीला, ये सब एक नास्तिक व्यक्ति को थोड़ा समझाया जा सकता है। नास्तिक को तो केवल इतना समझाया जा सकता है कि हाँ भैया कोई शक्ति है जो इसको चला रही है, जिसको शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा। लेकिन ब्रह्म के गुण धर्म का बहुत प्रकाशन नहीं किया, बहुत डिटेल में नहीं बताया। ये तो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि वो नास्तिक व्यक्ति को आपको इमीडिएटली कन्विंस करना है, तो सीधे हो ना आप स्पिरिचुअल वर्ड समझा सकते हैं। धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। तो शंकराचार्य, और वो भी जब जब पूरा भारतवर्ष बुद्धवाद से कई हजारों सालों के लिए ब्रेन वॉश था। तो हमने तो शंकराचार्य के गुणों की चर्चा करी थी, लेकिन कमेंट देखिए, अधर्मी, इस्कॉन, मलेच्छ, आपके बड़े बड़े आचार्यों में दम है तो एक बार शास्त्रार्थ हो जाए। राघवाचार्य, निग्रहाचार्य और रामभद्राचार्य जी ने इस्कॉन अमेरिकन संस्था का सत्य प्रकट कर दिया। इनका बड़बोला रामभद्राचार्य जी के चरणों में बैठा मिला। Shankaracharya came when there was nothing. He came when there was so many sects in Hinduism. He came established 4 धाम, out of which 3 are dedicated to Lord Vishnu. He did everything to save Hinduism. तो मैंने क्या बोला, और है ना, लोग जीरो इंटॉलरेंस है। शंकराचार्य के अगेंस्ट में आप कुछ बोल दीजिए, या अगेंस्ट में क्या मतलब, हम तो अगेंस्ट में नहीं बोले, है ना। एक्चुअली में
जितने बड़े शंकराचार्य के फॉलोवर वैष्णव होते हैं उतने कोई नहीं होते। शंकराचार्य ने क्या कहा? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये किसने बोला है? शंकराचार्य ने बोला है। इस्कॉन में हम क्या करते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, हम एक ही ग्रंथ का तो प्रचार करते हैं, देवकी पुत्र का गीत, भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, हमें तो यही कह रहे हैं कि एक ही तो भगवान है, देवकी पुत्र। एको मंत्र से तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है उनका नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है उन भगवान की सेवा। हम और क्या बोल रहे हैं? तो शंकराचार्य ने ये जो सिद्धांत दिया है, हम तो उसके फॉलोवर है ना। तो हम तो प्रैक्टिकली, हम जितना शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं उतना कौन कर रहा है? अब ये एनजीओ कॉरपोरेट आकर बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत। हा 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 हा। जिसे तुम माया कह रहे हो उसी में फंसे हो बहुरूपियों अमेरिकी। जिस शक्ति से बोल रहे हो उसी की अवहेलना करते हो। बिना शक्ति के कुछ करो, शुद्ध गौड़ी संप्रदाय मठ ही वैष्णव मार्ग। अभी एक और डिबेट चल रही है कि जो ट्रेडिशनल गौड़ीय मठ है, जो ट्रेडिशनल गौड़ीय वैष्णव है, वो इस्कॉन को गौड़ीय मानते ही नहीं है। और कमेंट और रीजन क्या है? वो तो भैया वर्णाश्रम को जन्म से मानते हैं, आप लोग तो कर्म से मानते हैं। ये डिबेट अभी यूट्यूब के ऊपर बहुत चल रही है ना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। नीतिकारों ने कहा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसके लिए क्या करेगा? लोचनाभ्याम विहीनस्य, इसकी आंख नहीं है, दर्पणम किम करिष्यति, फिर दर्पण का क्या फायदा? गीता भागवत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से उसका स्वभाव देखा जाता है, कर्म से देखा जाता है कि वो कौन सा वर्ण में है। ये हम नहीं कह रहे गीता में भगवान की चातुर्वण्य में से गुणा कर क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं? भगवान ने तो बोला, हमने बोला। अच्छा चलो मान लीजिए, बारंबार इसको लेकर के डिबेट हो रही है कि आप लोग मलेच्छ लोगों को है ना आचार्य बना दिए हो, गुरु बना दिए हो, उनको यज्ञोपवीत दे दिए हो, जनेऊ पकड़ा दिए हो। मेरा प्रश्न ये है, मेरा क्या, ये तो कॉमन सेंस है, जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोला, क्या गारंटी कि नेक्स्ट जन्म वो भारत के हिंदू परिवार में ही लेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म, क्या गारंटी है? अगर व्यक्ति गारंटी दे रहा है, मतलब अगर जो व्यक्ति इतना जातिगत पूरी फिलॉसफी को, भगवान कृष्ण की पहला सिद्धांत है कि शरीर और आत्मा में भेद है, और आज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, वॉट एवर, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, क्या गारंटी है कि वो भारत के हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार में अगला जन्म लेगा? ये जितने लोग चिल्ला चिल्ला करके डिबेट कर रहे हैं, है ना, निश्चित रूप से ये सब मलेच्छ परिवारों में जन्म लेंगे अगले जन्म में, देखते जाइए, लेंगे ही। अननेसेसरी डिबेट है। बुद्धिमान लोगों से डिबेट करना चाहिए, पागल लोग बैठे हुए हैं। चैट जीपीटी से पूछना पड़ रहा है कि वेदांत सूत्र को ही ब्रह्म सूत्र बोला जाता है, हमने चैट जीपीटी की मदद ली। पहले तुम लोग पढ़ो, ज्ञान अर्जन करो, तपस्या और पुरश्चन करो। श्रीमन नारायण। शंकराचार्य को गलत बोलने वाला खुद गलत है। शंकराचार्य ने नहीं किया, तुम ही गलत कर रहे हो। मतलब सुना नहीं, समझा नहीं कि क्या बोला जा रहा है, और लगे कमेंट करने। ये लोग आचार्य शंकर पे कमेंट करेंगे। शेम ऑन यू कॉर्पोरेट बाबा। मलेच्छ संस्था इस्कॉन। लेट्स कंसिडर फॉर टाइम बीइंग, शंकराचार्य डिड रॉन्ग ट्रांसलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण द कोड इटसेल्फ इज रॉन्ग। फर्दर मध्वाचार्य और श्री रामाचार्य और श्री वल्लभाचार्य प्रूव wrong in their point of view. All of them have Ved as part of parampara. Which Ved your sanstha hold?
रामानुजाचार्य परंपरा होल्ड यजुर्वेदा and Madhva Sampradaya hold Rig Veda. What does your organization hold? Nothing. Instead of criticizing Shankaracharya, why not write Bhashya of Brahma Sutra and prove him? Otherwise, why this nonsense discussion? हमने तो कुछ नॉनसेंस डिस्कशन बोले ही नहीं भैया हैं? अबे गलत सिद्धांत तेरा है, ईश्वर को इंसान जैसा बना दिया है तुम लोगों ने। गीता 11वां अध्याय पढ़ लीजिए, भगवान कह रहे हैं ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। डोंट गिव रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। शंकराचार्य रिवाइव्ड हिंदू धर्म। कृष्ण इज अवतार ऑफ लॉर्ड नारायण। व्हाई शुडंट यू फॉलो लॉर्ड नारायण? वेयर इज कृष्णा's existence बिफोर 10,000 years? बताओ। भागवत पढ़ने के लिए थोड़ा बोलिए, इतने चांस कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो एनीवे आप समझ सकते हैं ना, लोग जीरो इंटॉलरेंस है, सुनना समझना नहीं है। अच्छा ड्रामा करते हैं बेधर्मी बेधर्मी। अरे धूर्त कहीं के, तुम इस्कॉनिया वैष्णव कैसे हुए? मैं भी लाइक कर देता हूँ। समझ रहे, लोग सुनते सुनाते नहीं है बस। अभी एनीवे ठीक है, इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो हमने यहां तक पढ़ा था, इसमें शंक है ना, ताहारा नाही का दोषा ईश्वर आज्ञा पाइया। गौण अर्थ करेला मुख्य अर्थ अच्छा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ताहार नाही का दोष, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्यों उनकी गलती नहीं है? क्योंकि ईश्वर आज्ञा पाया। यहाँ का पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट में पढ़ा है ना। इसमें शंकराचार्य की गलती नहीं है कि उन्होंने मुख्य अर्थ को छुपा करके गौण अर्थ को प्रतिपादित किया। एक रीजन तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शंकराचार्य ने क्यों ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दूसरा रीजन भी है, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे ऐसे ट्यूबलाइट होती है ब्लू कलर की, एक लोहे के केस के अंदर, वो जलती रहती है। वो क्या करती है? वो जलती रहती है तो क्या करती है? उससे क्या होता है? जो मौत होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लाइट के प्रति आकर्षित होते हैं, वहां जाते हैं और उसके रॉड्स पे करंट होता है, करंट लग के मर जाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो जगह है वो कीड़ा फ्री हो जाती है। मतलब अगर आप वो लगा देते हैं तो उस स्थान पे फिर कीड़े नहीं रहते, क्योंकि सारे कीड़े तो आकर्षित हो रहे हैं उस लाइट के प्रति और जाके मर जा रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है वो भगवान के रस स्वरूप को समझ ही नहीं पाएगा। वेदांत में तो कहा गया है रसो वही सह, जो समस्त रसों के उद्गार है। लेकिन जो व्यक्ति की धारणा ही इतनी है कि भगवान कोई शक्ति स्वरूप है मात्र, है ना, और इतना ही नहीं, केवल इतना मानना कि भगवान शक्ति स्वरूप है ये समस्या नहीं है। इसके बाद है कि शक्ति है वो कोई भी रूप ले सकती है। चाहे लोग ऐसे ही बोलते हैं, एक ही बात है ना, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे हनुमान बोलो, चाहे शिव बोलो, चाहे गणेश बोलो, चाहे वही जो शक्ति है वो हमारे गुरु के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए आप बहुत सारे तथाकथित मंदिरों में देखो भगवान की फोटो नहीं है, भगवान का विग्रह नहीं है, गुरु लोग बैठे हुए हैं। मैं बताया था सत्संग विहार कभी आप जाएं तो इतना बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर लगता है, जाएंगे दर्शन करेंगे। किसका दर्शन करेंगे? खुला पड़ा है और पूरा बड़ा सा हॉल के अंदर और गुरु जी की फोटो लगी हुई है। तो पॉइंट इज, ये जो फिलॉसफी है जहां बोल रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं है तो शक्ति स्वरूप है और वही शक्ति फिर कोई ना कोई रूप ले लेती है। अब उसको कुछ भी मानो, मायावाद में यहां समस्या है। कुछ भी मानो मतलब सब तो एक ही है, और जब सभी एक है तो जो हमारे गुरुजी हैं वो भी तो उसी स्वरूप के ही तो विस्तार है। वही जो शक्ति है उसने हमारे गुरु का रूप लिया है, तो अलग से कोई भी भगवान नहीं है। यानी इस दर्शन ने भगवान को मार दिया, भाई भगवान है ही नहीं।
है ना, गुरु को भगवान बना दिया। जब गुरु भगवान हो सकता है तो चेला भी कल को भगवान हो सकता है। अब पॉइंट समझ रहे, फिलोसफी में समस्या क्या है, जब सभी एक है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया ना। बोलते क्रिएटर कॉन्सेप्ट तो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट नहीं, सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसके ऊपर डिबेट चलती है, बड़ी बड़ी कमेंट्स लिखे आते लोग, इस्कॉन वाले अब्राहमिक सिस्टम को मानते हैं। अब्राहमिक सिस्टम क्या होता है? जूइश, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सभी फिलोसफी में एक चीज कॉमन है, क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर। वहां पे क्रिएटर है, सृष्टि करता है, वो धारणा मानी जाती है। बोले लेकिन जो वैदिक धर्म है, या कह लीजिए जो कॉन्कॉक्टेड वैदिक धर्म है, उसमें सृष्टिकर्ता का कॉन्सेप्ट नहीं है। सृष्टिकर्ता नहीं है। क्यों? जैसे आप बोलोगे सृष्टिकर्ता है और आपने अपने गुरुजी को भगवान बनाया, तो क्या आपके गुरुजी सृष्टिकर्ता है? नहीं है। तो बेटर है सृष्टिकर्ता ही त्याग दो। अच्छा, सृष्टिकर्ता नहीं होगा तो क्या होगा? अगर इफ देयर इज नो क्रिएटर, इसका मतलब क्या है कि प्रकृति तो अपने आप ही क्रिएशन में है, इसका कोई नियंता क्रिएटर नहीं है। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं 16वें अध्याय में? आसुरिक व्यक्ति कौन होता है? जो सृष्टिकर्ता को नहीं मानता, जो नियंता को नहीं मानता, कंट्रोलर को नहीं मानता। ये तो आसुरिक फिलॉसफी हो गई। जो कि भगवान गीता में खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आई एम मैं सृष्टि करता हूं, अहम सर्वस्व सर्वम प्रवर्तते। किसी के बाप में दम नहीं, जो उंगली करके ऐसे बोल दे मैं सृष्टि करता हूं, ये बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। तो आप सोचिए कि जब भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला के, ठीक ठीक कल वो हमारे एक एक वीडियो मैंने देखी, तो मैंने हमारे ब्राह्मण बटुक, एक हमारा बच्चा है उसको मैंने, एक स्टूडेंट है हमारा, उसका नाम है 10th क्लास बॉय। मतलब जब वो 10th क्लास में था तब वो मेरे संपर्क में आया, अभी तो 3rd ईयर में आ गया है, 2nd ईयर में आ गया है। तो भगवान ने एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है उसको। वो कोई भी फिलॉसफी आप लेकर के आइए, वो मतलब वो मध्वाचार्य का फॉलोवर है पक्का वाला। तो वो क्या करेगा कि अगर कोई भी गलत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है तो इमीडिएटली उसको काट करके वो, मतलब बहुत अच्छा शास्त्रीय नॉलेज है उसको। अच्छा बोलता नहीं है लेकिन लिखता अच्छा है। ऐसा लिखिए, कोई भी कमेंट आप दीजिए उसको कि फलाना व्यक्ति ने इस तरह कमेंट किया है, उसके 1000 रेफुटेशन दे सकता है वो इमीडिएटली। ऐसा नहीं लगेगा उसको, आप दीजिए 15 मिनट के अंदर तो आपको किताब लिख के दे देगा। चैट जीपीटी ज्यादा तेज है, भगवान ने दिया है, भगवान अलग अलग लोग को देते हैं। तो कल उसको एक वीडियो दी जिसमें एक एक रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी वो बोल रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने रामकृष्ण को रास्कल कहा, ऐसा उन्होंने वीडियो में बताया। और फिर उन्होंने कैसे मतलब बताया कि वैष्णव आचार्यों को चाहिए कि जो शक्ति के उपासक है उनके कॉन्सेप्ट को समझें, बिना समझे कमेंट ना करें। फिर उन्होंने कहा जतो मत ततो पथ जो होता है ना, वही मूल सिद्धांत है, आप जो मानो वही सच है। अगर ये बात सच है तो फिर उसने ब्राह्मण बटुक ने एक सीधा बोला कि कृष्ण स्वयं जतोमत तत्वपद का खंडन कर रहे हैं। जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं कामस्तयत हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामना वासना के कारण जिनका ज्ञान आच्छादित हो गया है, कामस्त हितज्ञाना, तो वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तो जब भगवान स्वयं बोल रहा है और फिर बता भी रहे हैं कि देवताओं के पास जाने वाला कहा जाता है, देवान देवजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। देवताओं को उपासक देवताओं के पास जाता है, मेरा उपासक मेरे पास आता है। ये तो भगवान खुद गीता में बोले हैं ना इसको, इस बात को। और क्या है, और कहां कौन कहां जाता है? हर व्यक्ति एक जगह नहीं जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक व्यक्ति ऊर्ध्व लोकों में जाता है और जो राजसिक व्यक्ति है वो मध्य तिष्ठन्ति, तामसिक व्यक्ति जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। और क्या बता रहे हैं उस भगवान को उस श्लोक में बोल रहे हैं कि पितरों का उपासक पितरों के पास जाता है। क्या श्लोक है? पहला लाइन क्या है? देवान देवजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। पितृलोक, पितरों का उपासक पितरों के पास जाता है, भूतों का उपासक भूतों के पास जाता है, यक्षों का उपासक यक्षों के पास जाता है। तो
तो आप कुछ भी मानिए, पहुंचना तो वही है। इसका अर्थ यही, ये फिलॉसफी गलत है, कृष्ण खुद खंडन कर रहे हैं। तो या तो आप कृष्ण की बात को मत मानो या तो मानो। अथॉरिटी तो किसी को तो अथॉरिटी मानना पड़ेगा ना। तो गीता को अगर हम अथॉरिटी मानते हैं तो हमको कृष्ण की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मत मानो, काम ही खत्म हो गया। तो जत्तो मत ततो मत, जो मानो आप सब सही है, ये बात को कृष्ण ने गीता में नहीं स्वीकार किया। यहाँ पे लिख रहे हैं द वैदिक लिटरेचर इज टू बी कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज, बट इफ वन डज नॉट टेक इट एज इट इज, वन विल बी मिसलेड। अगर कोई व्यक्ति यथारूप वेदों के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता तो निश्चित रूप से वो भ्रमित होगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता इज एन इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर that has been taught for many years, but because it was commented upon by the unscrupulous rascals, people derived no benefit from it and no one came to the conclusion of Krishna consciousness। यद्यपि गीता का प्रचार प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें जो कमेंट्री है वो अनस्क्रपल मतलब क्या बोलते हैं, अप्रामाणिक लोगों के द्वारा की जा रही थी, लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था और कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। Since the purport of Bhagavad Gita is now being presented as it is, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world have become Krishna conscious. That is the difference between direct and indirect explanation of Vedic literature. डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करने से उसका कंक्लूजन प्राप्त होता है, इनडायरेक्ट करने से घुमाते रहो जलेबी की तरह घूमता रहेगा, कंक्लूजन कुछ नहीं मिलेगा। Therefore Chaitanya Mahaprabhu said मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व, to teach the Vedic literature according to its direct meaning without false commentary is glorious. Unfortunately, Sri Shankaracharya, by the order of Supreme Personality of Godhead, compromised between atheism and theism in order to teach the atheists and bring them to theism. देखिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ एथीस्ट है, उनको थीस्ट बनाना है, तो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत देकर के आप नहीं बना सकते, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज करके बताना पड़ा। And in order to cheat the atheist and bring them to theism, and to do so he has to give up the direct meaning of the Vedic knowledge and try to present a meaning which is indirect. It is with this purpose that he wrote the शारीरिक भाष्य commentary on Vedanta Sutra. तो शारीरिक भाष्य जो कमेंट्री है ये एक होती है नैमित्तिक, नित्य कमेंट्री नहीं, दो शब्द होते हैं, नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म। समझते क्या होता है नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म? जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई करना ये नैमित्तिक धर्म है, क्योंकि हमेशा तो स्टूडेंट रहेंगे नहीं, समय काल परिस्थिति के अनुसार जब धर्म बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आप इमरजेंसी सिचुएशन पे हैं, कोई भोजन अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब वहां पे अगर आपको मांस खाना पड़े या प्याज लहसुन खाना पड़े तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। इमरजेंसी का धर्म बदल जाता है, खाना पड़ेगा, इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। लेकिन आप हमेशा खाएंगे, ये ठीक नहीं। तो नित्य धर्म वर्सेस नैमित्तिक धर्म, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी फिलॉसफी को बहुत लाइटली प्रेजेंट किया जाता है, नैमित्तिक धर्म जस्ट उस चीज को समझाने के लिए, पर वो नित्य एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जैसे मैं उस दिन भी आपको एग्जाम्पल दे रहा था, क्या एग्जाम्पल दिया था? जैसे मान लीजिए माँ बोलती है बेटा जो आसमान में रोटी जैसा दिखाई देता है वो चांद है। अरे रोटी कहाँ और चांद कहाँ? लेकिन बच्चे को चांद नहीं पता है, लेकिन बच्चे को क्या पता है? रोटी कैसी होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कोई नित्य एक्सप्लेनेशन नहीं है, रोटी और चांद का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड ये एग्जाम्पल कोट किया गया। एग्जाम्पल और देता हूं आपको, भागवतम फर्स्ट कैंटो में आपको मैंने ये भी एग्जाम्पल बताया था। अब भागवतम फर्स्ट कैंटो खोलिए, मतलब मत खोलिए, बुक ऊपर कवर पेज पे आप देखिए महाविष्णु लेटे हुए हैं। कैसे दिखते हैं महाविष्णु? कि पानी के अंदर लेटे हुए हैं। लेकिन 10th कैंटो में महाविष्णु का आप डिटेल पढ़िए तो महाविष्णु का तो अपना महल है, उसमें सेवक भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, क्या क्या पढ़ने में उनका ऐश्वर्य को इतना प्रकाशित किया गया है। तो क्यों भैया फर्स्ट कैंटो के महाविष्णु 10th कैंटो के महाविष्णु अलग कैसे हो गए? नहीं, अलग नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट कैंटो में क्योंकि सृष्टि लीला बता रहे हैं तो लिख रहे हैं भैया महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उससे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है।
लेकिन जब आप 10th कैंटो में आते हैं तो पता चलता है ये सृष्टि लीला के अलावा इनकी अलग लीला भी चलती है। अब आप कोई व्यक्ति बोले कि इनका खुद का महल है, इनकी सेवा के परिचर है और इनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलता है, तो पागल पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं? तो अगर ब्रह्मांड इनके बॉडी से निकलता है तो इनके सेवक कितने बड़े बड़े होंगे, इनका महल कैसा होगा? मतलब कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है ना। 10th कैंटो तक पहुंचते पहुंचते आदमी की एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझ पाता है कि भगवान हमारे सारे मेटेरियल कॉन्सेप्शन से परे हैं। तो हमें वहां पे ये मेटेरियल कॉन्सेप्शन नहीं लगाना चाहिए कि कितने बड़े होंगे, उनके परिकर कितने बड़े होंगे, उनका महल कितना बड़ा होगा, फिर उस पर ब्रह्मांड कैसे होंगे। अब समझ रहे हैं ना, जहां पे मेटेरियल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आप 10 कैंटो में क्या सिखाया गया और 10th कैंटो में आने से 9th कैंटो में क्या सिखाया गया कि अपनी ज्यादा बुद्धि मत लगाइए भगवान को समझने में, क्योंकि नहीं समझ आएंगे। 9 स्कंद में क्या समझाया गया कि कृष्ण को यथारूप स्वीकार करो, अपना मेटेरियल इंटेलिजेंस, लिमिटेड इंटेलिजेंस, आर्ग्यूमेंट बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि भगवान आर्ग्यूमेंट से समझ आने वाले नहीं है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अध अक्षज, अक्ष मतलब इंद्रियां, ज मतलब जनित, इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है उससे भगवान को नहीं पकड़ सकते, इसके उनको कहते हैं अधोक्षज। जैसे मानो भगवान आगे दौड़ के जा रहे हैं, आपकी इंद्रियों से जनित ज्ञान उनके पीछे पीछे भाग रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? धक्का दे दे रहे हैं, हट, नहीं आऊंगा पकड़ में। समझ पा रहे हैं? अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या है कि भगवान आगे दौड़ के जा रहे हैं और हमारी इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है, पकड़ने की कोशिश करता ही है कि भगवान उसको क्या करते हैं? अध पीछे धकेल देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कभी भी इंद्रियों से जनित ज्ञान भगवान को पकड़ नहीं सकता, इसलिए भगवान का नाम ही है अधोक्षज। तो हमारी जो जितनी मेटेरियल कैलकुलेशन से हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान भगवान के सामने फेल हो जाता है। यही कन्विंस करने के लिए 9 कैंटो बताए गए। भगवान की सृष्टि लीला देखो कैसी है, भगवान की लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुणा अवतार, इस सब की व्याख्या क्यों करी गई है? ताकि हम आश्रय तत्व श्री कृष्ण को समझ सकें, और आश्रय तत्व श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें हमारी भौतिक बुद्धि को साइड में रखना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम अधोक्षज। एक वेद की लीला है, मतलब एक मैंने बताई कि पहले पता नहीं, भगवान कृष्ण ने, ये बताया था कि हमने कि भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन में लोट लगा रहे थे मिट्टी में, सुना ये लीला? वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा गोविंद महाराज ने कथा सुनाई थी कि गाय के बछड़े की पूंछ पकड़े हुए हैं। इमेजिन करिए भगवान कृष्ण, छोटे से भगवान कृष्ण, और गाय के बछड़े की पूंछ पकड़े हुए हैं, और बछड़ा पूरे ब्रज में दौड़ लगा रहा है, और भगवान भी पूंछ पकड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, और पूरे कीचड़ में भगवान सने हुए हैं। जहां जहां बछड़ा जा रहा है भगवान कृष्ण पूंछ पकड़ करके वो स्लाइडिंग कर रहे हैं उसके साथ, बछड़े के साथ। फिर एक गोपी आती है और वो बछड़े और कृष्ण को, हटो हटो, छोड़ो 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 देती है। सिंपल सी लीला है, लीला बहुत सिंपल सी। क्या हुआ, क्या हुआ प्रभु? बछड़ा है, भगवान कृष्ण ने बछड़े की पूंछ पकड़ी है, बछड़ा दौड़ रहा है कीचड़ में, और भगवान कृष्ण भी बछड़े के साथ कीचड़ में लोट लगा रहे हैं, स्लाइडिंग चल रही है। एक गोपी आती है और छुड़ा देती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लीला तो इतनी सी है, पर इस लीला का गूढ़ रहस्य अगर आप सुनेंगे तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लीला का गूढ़ रहस्य है, भगवान कृष्ण की लीला में गोपी कौन बनती है? तो कई प्रकार की गोपी होती हैं। एक होती हैं ऋषिचारी गोपियां। जब भगवान रामचंद्र दंडा करण्य में जा रहे थे तो बहुत सारे ऋषि मुनियों का आकर्षण हुआ भगवान के प्रति कि हम भगवान को माधुर्य भाव से सेवा करेंगे या वात्सल्य भाव से सेवा करेंगे। लेकिन वो कैसे सेवा करेंगे? तो ऋषियों के शरीर में है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करिए, आप मेरी नेक्स्ट लीला में आप गोपी बन के आइएगा। तो जो वात्सल्य भाव वाले ऋषि थे वो सीनियर गोपी बन के आए, और जो माधुर्य भाव के ऋषि थे
वो यंग एज की गोपियां बन के आए ताकि कृष्ण उनके साथ रासलीला कर सके। तो कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। एक होती है नित्य गोपियां, जब भगवान इस धाम में आते हैं तो गोलोक वृंदावन से कुछ गोपियों को लेकर के आते हैं। और एक कैटेगरी ऑफ गोपी होती है, उसको कहते हैं श्रुतिचारी गोपियां। श्रुतिचारी गोपियां मतलब वेद के अंदर जो श्रुतियां हैं, वेद के जो स्टेटमेंट्स की श्रुति कहते हैं, वो मूर्तिमान स्वरूप में पर्सोनिफिकेशन, वो गोपियां बनकर के कृष्ण लीला में भाग ले रही हैं। इन्हीं वेदों की श्रुतियों को भी कृष्ण लीला में भाग लेने का अवसर मिला। अब ये जो पर्टिकुलर गोपी है जिसने कृष्ण को उनकी मतलब बछड़े की पूंछ से छुड़वाया था, छोड़ो 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 छोड़ो, ये है श्रुतिचारी गोपी। कौन सी गोपी है? श्रुतिचारी गोपी। क्यों छुड़ाया भाई? खेलने दो ना कृष्ण को। कृष्ण बढ़िया स्लाइडिंग कर रहे हैं, इमेजिन करिए कीचड़ में कृष्ण, पूरे ब्रज में पूरा कृष्ण के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है और मजे तो कर रहे हैं, तो छुड़ाया क्यों? भगवान है, वेद कहता है भगवान है अगोचर। अगोचर मतलब, अगोचर मतलब गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। अगोचर मतलब जो इंद्रियों से समझ आती, जो इंद्रियां जिनको खींच नहीं सकती, जो इंद्रियों में समाते नहीं है, जो इंद्रियों के रेंज से परे हैं, इनको कहते हैं अगोचर। अभी वृंदावन में क्या चल रहा है? कृष्ण क्या हो गए? गोचर। गोचर मतलब, गो मतलब गाय, और वो गो क्या कर रही है? कृष्ण को चरा रही है। कृष्ण गो को नहीं चरा रहे हैं, कृष्ण बछड़ा नहीं चरा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है इस लीला में? बछड़ा कृष्ण को खींच रहा है। तो यार वेद कह रहे हैं कि हम तो इतने दिनों से चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है अगोचर, भगवान है अगोचर, कृष्ण है अगोचर, और ब्रज में क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो गया? कृष्ण क्या हो गए? गोचर। तो श्रुतिचारी को बोले छोड़ो छोड़ो, नहीं तो हमारा जो वेद में लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो झूठा हो जाएगा। लीला समझ पा रहे? कितना मतलब कितना सरल लीला है, लेकिन कितनी डीप लीला है। फैक्ट तो यही है कि ब्रज में भगवान गोचर हैं भाई। ब्रज की जो इंद्रियां हैं, इसका अर्थ वो कौन सी इंद्रियां हैं? वो भक्तों की इंद्रियां हैं। भक्तों की इंद्रियों के सामने भगवान स्वयं एवं स्फुरित होते हैं। सामान्यतः भगवान है अगोचर, इसलिए वेद में भगवान को अगोचर कहा गया है। लेकिन वृंदावन में, ब्रज में भक्तों के हृदय, भक्तों के लिए भगवान क्या है? गोचर है। भगवान भक्तों की इंद्रियों के सामने प्रकाशित हो जाते हैं। वैसे तो भगवान अधोक्षज हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान स्वयं और स्फुरता। आपको लीला समझ है ना? छोटी सी लीला है, लेकिन उसको कितना डीप मीनिंग है। समझ आया प्रभु? ये लीला समझ आई? इसको समझने के लिए थोड़ा सा और क्या कहते हैं, मेडिटेट करना पड़ेगा। इमेजिन, मतलब क्या श्रुतिचारी गोपी छुड़ा रही है कृष्ण को भी, छोड़ दो यार, नहीं तो इतना वेद में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान है अगोचर अगोचर, यहाँ तो क्या देख रहे हैं ब्रज में कि भगवान तो गो के द्वारा और लोट लगाए जा रहे हैं कीचड़ में। तो इस प्रकार से तो पॉइंट इज, तो ये जो सिद्धांत है कि क्या कहते, तो ये जो शारीरिक भाष्य है, ये वेदांत की ओरिजिनल कमेंट्री नहीं है। वेदांत की ओरिजिनल कमेंट्री ये है जो आचार्यों ने कही, जो एग्जांपल मैंने आपको दिए गोचर अगोचर, ये ओरिजिनल कमेंट्री है। लेकिन भगवान के स्वरूप को छुपाया गया है शारीरिक भाष्य में, और केवल इतना प्रकाशित किया गया कि भगवान एक शक्ति है। आप कॉमन सेंस से भी समझिए, क्या भगवान शक्ति हो सकते हैं कि शक्तिमान हो सकते हैं? शक्तिमान। हमने एग्जाम्पल भी सुना था। क्या एग्जाम्पल था? कि भाई एक इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल करता है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कभी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इंजीनियर एनर्जी को कंट्रोल करता है, वाइस वर्सा नहीं होता। एनर्जी इंजीनियर को कंट्रोल नहीं करती है, इंजीनियर एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो व्यक्ति शक्ति को कंट्रोल करता है, ना कि शक्ति व्यक्ति को कंट्रोल करती है। अगर हम कहते हैं कि भगवान सुप्रीम है,
मत्ता परतरन नान्यद किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे ऊपर किंचित, कुछ थोड़ा भी नहीं है। इसका मतलब मैं सुप्रीम हूं। भगवान ने गीता में ऐसे नहीं बोला मैं सुप्रीम हूं, ऐसे बोल रहे मुझसे ऊपर किंचित भी नहीं है। देखिए बोलने का स्टाइल है, नेगेशन में बल रहता है, मैं सुप्रीम हूं। जैसे मान लीजिए लोग कमेंट करते हैं कि अलग अलग पुराणों में तो अलग अलग डीटीज को सुप्रीम कहा गया है। शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम कहा गया है, विष्णु पुराण में विष्णु को सुप्रीम कहा गया है, देवी भागवत देवी को सुप्रीम कहा गया है। लेकिन गीता में भगवान के बोलने का स्टाइल देखिए, मत्ता पर तरन न अन्य किंचित अस्ति धनंजया। मतलब सुप्रीम तो सारे होंगे, अपने अपने क्षेत्र में सब सुप्रीम है, लेकिन मुझसे परे किंचित भी नहीं, थोड़ा भी नहीं है। इसका मतलब भगवान सुप्रीम है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखे हैं, गॉड की अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग से कमजोर है। हम गॉड नहीं बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं समम बोनम, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। केवल कृष्ण इज गॉड ऐसा नहीं है, कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और दोनों परिभाषाओं में अंतर है। कृष्णा इज समम बोनम, इस समम बोनम की डेफिनेशन में और गॉड की डेफिनेशन में बहुत अंतर है। रूपा जी यही तो फिलॉसफी है, यही तो पीएचडी थीसिस है, इससे तो आदमी पीएचडी कर ले। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे परे कुछ भी नहीं है, किंचित थोड़ा भी नहीं है। मतलब मैं सुप्रीम हूं। अगर सुप्रीम है तो ये सुप्रीम वर्ड बोलने से पता चलता है कि ये व्यक्ति होंगे, शक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि शक्ति सुप्रीम नहीं हो सकती। शक्ति कैन नॉट बी सुप्रीम, शक्तिमान हैज टू बी सुप्रीम। क्लियर समझ आ रहा है? इफ गॉड, दैट मीन्स गॉड मस्ट बी अ शक्तिमान व्यक्ति, ही मस्ट बी अ पर्सन। और यही बात वेद बोल रहे हैं। क्या है वो श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं, प्रभाव की ज्ञान बलक क्रिया च। भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति हैं, शक्ति नहीं है। शक्ति बोलना बहुत इंटरप्रेट करना इजी होता है। भगवान एक शक्ति है, वो शक्ति कोई भी रूप ले लेती है, उसको चाहे आप कुछ भी बोल लो, ये बोलना बहुत इजी है। लेकिन शक्तिमान व्यक्ति है, जैसे आप बोलते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होता है। अच्छा, गीता में भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रकृति। प्रकृति किसकी होती है? प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिषेक प्रभु की प्रकृति है कि ये बहुत चिड़चिड़ करते हैं। महाप्रसाद प्रभु की प्रकृति की ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। गौरव प्रभु की प्रकृति थोड़ा शर्माते हैं। प्रकृति किसकी होती है? व्यक्ति की। व्यक्ति का क्या बोलते हैं, व्यक्ति की प्रकृति होती है, व्यक्ति का स्वभाव होता है। व्यक्ति प्रकृति हो गया, क्या बोलते हैं, व्यक्ति है नाउन, और प्रकृति है क्या बोलते हैं उसका, मतलब उसकी क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव। मैं पता नहीं, इतना हम लोग ऐसे लिखा है एक जगह चित्र जिस तरीके से समझाया गया है। व्यक्ति की प्रकृति होती है, सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हाँ, विशेषण। मतलब प्रकृति का खुद का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति कब है, स्वभाव कब है, जब व्यक्ति है। वस्तु है, किसी वस्तु का स्वभाव है, वस्तु शक्ति कहते हैं, इसका स्वभाव है। इस वस्तु का स्वभाव है कि ये तंग करता है, इस वस्तु का स्वभाव है। तो ये वस्तु अगर नहीं है तो स्वभाव किस चीज का है भाई? तो हम बोलते हैं नेचर, तो शब्द ही नेचर, योर नेचर, माय नेचर, हुज नेचर। कृष्ण छाती पे हाथ रखे थे, माय नेचर, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी प्रकृति। मतलब प्रकृति निर्भर है पुरुष पर, व्यक्ति पर, किसी की प्रकृति है। मेरी प्रकृति, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है।
बहिरंग प्रकृति है, अंतरंग प्रकृति है, तटस्थ प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, माई एक्सटर्नल पोटेंसी, माई इंटरनल पोटेंसी, माई मार्जिनल पोटेंसी। हम सब शक्ति तत्व, हम भी शक्ति हैं, जीव भी शक्ति तत्व है, प्रकृति तत्व है। समझ पा रहे? जीव भी शक्ति तत्व है, शक्तिमान तत्व केवल कृष्ण है। शक्ति जब बोलने से क्या होता है, अच्छा वैसे भी देखिए, शक्ति बोलना अपने आप में इनकम्प्लीट है। शक्ति मतलब किसकी शक्ति, नेक्स्ट वर्ड उठेगा। कृष्ण कह रहे हैं मेरी शक्ति, मेरी 3 प्रकार की शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, अंतरंग शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। आप शब्द में भी देखेंगे तो आपको ये वेक्टर अलाइन करके उसी दिशा में जा रहा है कि भैया एक व्यक्ति है पीछे। अब्राहमिक रिलीजन में देखिए, हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं वो ऊपर वाला है, वो देख रहा है, देख रही है क्यों नहीं बोलते हैं? हमेशा बोलते देख रहा, हमेशा गॉड को हिम करके HIM, हिम, ही। प्रभुपाद जगह बोलते गॉड इज नेवर फीमेल। ये फीमेल है प्रकृति, फीमेल है शक्ति। किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति? इसलिए भगवान कहते हैं पुरुष, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष प्रकृति के ऊपर मैं 2 मिनट बोलता हूं। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? हैं? इंजॉयर, भोक्ता, पुरुष। तो हम क्या है, पुरुष या प्रकृति? प्रकृति। लेकिन आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है। जब भी आत्मा प्रकृति, किस सेंस में पुरुष कहा जाता है? 2 सेंस में। एक तो पुरी में शयन कर रहा है, शरीर रूपी पुरी में जो शयन कर रहा है, जो रह रहा है, वो पुरुष है। यानी आत्मा को पुरुष कहा गया किस सेंस में? एक इस सेंस में कि वो पुरी में रहता है, इसलिए पुरुष कहा गया। दूसरा, पुरुष इसलिए कहा गया कि अपने आप को पुरुष मान रहा है। तो संसार में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों ही अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, लेकिन दोनों ही पुरुष नहीं है, दोनों ही प्रकृति है। कितना वर्ड जगली लग रहा है ना? फिलॉसफी ऐसी होती है, लीला सुनाए तो सबको मजा लगता है, नहीं तो फिलॉसफी सुनाए तो सबको नींद आती है। लेकिन करे क्या, समझ आ रहे हैं ना? पुरुष शब्द का ही अर्थ है कि जो पुरी में शयन कर रहा है, रह रहा है। आत्मा को इसलिए पुरुष कहा गया, लेकिन वास्तविकता में आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? 7वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति, मेरी भिन्न प्रकृति है तो मेरी प्रकृति, लेकिन मुझसे भिन्न है। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका असत अचित और निरानंद स्वरूप है, लेकिन है तो मेरी प्रकृति, भिन्ना प्रकृति। इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति है जिसको जीव कहते हैं, मेरी प्रकृति है। कृष्ण डायरेक्ट गीता, मेरी प्रकृति है, मेरी भिन्ना प्रकृति, मेरी अभिन्ना प्रकृति है, मेरी अपरिमितस्त्वन्यम विद्धि में पराम। एक परा प्रकृति भी है, पर है प्रकृति शब्द से संबोधित हो गया मेरी प्रकृति। किसकी प्रकृति? मेरी प्रकृति। देखिए आप शब्द समझ रहे हैं? हम अगर शब्दों में भी जाएंगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंगित कर रहा है कि भगवान एक पुरुष है। यह है ओरिजिनल भाष्य, लेकिन बहुत डिटेल में इसको चर्चा नहीं की शंकराचार्य ने। तो शारीरिक भाष्य में केवल ब्रह्म ब्रह्म बोल करके छुपा दिए, भगवान के स्वरूप को छुपा दिया। पर हर समय स्वरूप छुपा नहीं उनसे, कहीं कहीं उन्होंने बोला है, डायरेक्टली भी बोले हैं, नारायण परो अव्यक्ता, प्रोपद कोट करते हैं। हर बार छुपाने की कोशिश करी, लेकिन कितनी बार छुपाओगे आप? हर बार शंकराचार्य छुपा नहीं पाए, कहीं की जगह पर उनको स्वीकार करना पड़ा। One should not therefore attribute very much importance to Sharik Bhashya. In order to understand Vedanta philosophy, one must study Srimad Bhagavatam, which begins with the word Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Janmadi Asya Yato Anvaya Itaratascha Artheshu Abhigya Swarat। शारीरिक भाष्य से केवल वेदांत को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वेदांत समझना है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लें।
I offer my obeisances to Lord Shri Krishna, son of Vasudev, who is the supreme, all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universe arises, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestation, yet is fully independent. Srimad Bhagavatam is the real commentary of on the Vedanta Sutra. Unfortunately, if one is attracted to the Shankaracharya's commentary, Sharirik Bhashya, his spiritual life is doomed. अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य के भाष्य से आकर्षित होता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का हरे कृष्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको अध्यात्म समझ ही नहीं आएगा, वो ट्रांसेंडेंस में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। One may argue that since Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva, अगर शंकराचार्य शिव जी के ही अवतार हैं, how is it that he cheated people in this way? क्यों उन्होंने चीटिंग करी? The answer is that he did so on the order of his master, the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in Padma Purana. मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते मायेव कल्पितं देवी मय्येव कल्पितं देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा ब्राह्मणश्चापरं रूपं ब्रह्मणश्चापरं रूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतोऽपि यस्य मोहनार्थं कलौ युगे वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायाद्वयम् अवैदिकम् मय्येव वक्ष्यते देवी जगतां नाश कारणा। तो मायावाद फिलॉसफी लॉर्ड शिवा इन्फॉर्म हिज वाइफ पार्वती इज इम्पायस, असत छात्रम, मतलब असत शास्त्र है ये, एंड इज कवर्ड बाय बुद्धिज्म। ये गौण रूप से बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। माय डियर पार्वती, इन कलयुग आई अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मणा एंड टीच दिस इमेजिनड मायावाद फिलॉसफी in order to cheat the atheist. I describe the Supreme Personality of Godhead to be without form and without qualities. मैं भगवान को क्या करूंगा? मोहनार्थम कलयुगे, जगत को मोहित करने के लिए निर्गुणम वक्ष्यते मया, भगवान को निर्गुण बताऊंगा, कोई गुण नहीं है जिनके अंदर। Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavad philosophy in order to mislead the entire population toward atheism by denying the personal form of the Lord. मैं उनको मिसलेड करूंगा। किसको मिसलेड करूंगा? और ये जब ये डाउट आया तो क्या एग्जांपल याद रखिए, वो एग्जांपल ये रेलवे स्टेशन पे जो लगा रहता है मच्छरों को, कीड़ों को मारने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो जो भी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, आसुरिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है प्रभुपाद बताते हैं। कंस क्या चाहता था? कृष्ण को मारना। तो आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या चाहता है? भगवान को मारना। गीता में से कृष्ण को मार देना चाहता है। कितने लोग हैं गीता को कोट करते हैं और गीता से कृष्ण को बाहर निकाल देते हैं? इसका अर्थ क्या है? कि वो कृष्ण को मारना चाहते। तो आसुरिक व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? वो कृष्ण को मारना चाहता है। आसुरिक व्यक्ति क्या चाहता है? कृष्ण को कैसे मार दिया जाए। तो फिजिकली मारने के लिए प्रयास कर रहा था कंस, और आसुरिक फिलॉसफी क्या करती है? वेद से, शास्त्र से कृष्ण को मार देना चाहती है। भैया आपने जब कृष्ण को सामान्य पुरुष बता दी, मनुष्य बता दिया, इसका अर्थ क्या है? मार ही दिया ना, बचा ही क्या? तो ये जो मायावाद फिलॉसफी होती है, फिल्टर का काम करती है। जो इस तरफ आकर्षित होगा, जैसे लोहा है और डस्ट पार्टिकल है, तो आपको लोहे से डस्ट पार्टिकल दूर करना है तो चुंबक लगा दीजिए, लोहा लोहा अलग हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएगा। लोहा और सोना मान लीजिए, ये अच्छा एग्जांपल है। गोल्ड है एंड आयरन है, गोल्ड पार्टिकल से आयरन पार्टिकल से, अब आपको अलग करना है और छोटे छोटे इतने बारीक बारीक से हैं। अभी क्या करोगे? पाउडर है, गोल्ड पाउडर है, आयरन पाउडर है,
अब आपको सेपरेट करना है, क्या करोगे? चुंबक लगाइए, सारे आयरन पार्टिकल उस तरफ, बचेगा गोल्ड गोल्ड। तो ये मायावाद फिलॉसफी रूपी चुंबक लगा देते हैं। तो जितने आसुरिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनकी जिनकी चेतनाएं कैसे कृष्ण को हटाना है, ये सारे उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो बचता क्या है? गोल्ड। आप कभी भी उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कभी सुना है ऐसा नहीं कि मैं तो नहीं सुना कि बहुत लोग कहाँ कन्वर्ट होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल छट जाता है, क्लियर हो जाता है। मतलब ये तो एक मैग्नेट का काम, मायावाद फिलॉसफी एक मैग्नेट का काम करती है, जिससे जो नास्तिकवादी हैं या जो नास्तिकवादी, निराकारवादी, इम्पर्सनल किसी के सगे नहीं है। अभी आप लोग का कभी फेस टू फेस कभी मिलन हुआ हो तो मुझे पता नहीं, वो किसी को नहीं मानते हैं। उनके फिलॉसफी है कि हाँ क्या कहते हैं, उनकी फिलॉसफी है कि मतलब उस पूजा सबकी करेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मानते किसी को, सरेंडर किसी को नहीं करते। डेप्थ ऑफ द हार्ट में इम्पर्सनलिज्म है या एथियज्म है। एक्सटर्नली, और बहुत सारे ब्राह्मण्स मैंने देखे हैं, born and brought up in Brahmin families, too much engaged with rituals, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात स्त्रोतों का पाठ करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे थोड़ी देर खड़े होकर पूछ लीजिए, बातचीत करिए, तो उनकी बातचीत से सीधे प्रकाशित है, हम किसी को सरेंडर नहीं करते। हम सबको तो केवल एक रास्ता बना रहे हैं अपने परफेक्शन तक पहुंचने के लिए। बोले ये जो हम पूजा कर रहे हैं, ये जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी देवता की, चाहे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, चाहे दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ये तो एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी के ऊपर पैर रख के चढ़ के जाएंगे, अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे तो सीढ़ी छोड़ देंगे। और छोड़ो ये तो मतलब भगवान, ये तो देवता देवी देवता सीढ़ी छोड़िए, गुरु भी सीढ़ी है, गुरु भी सीढ़ी है, उनके ऊपर हम पैर रख के चढ़ेंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद में उनको लात मार के भगा देंगे, छोड़ देंगे। जबकि हमारी वैष्णव फिलॉसफी क्या है? गुरु क्या होते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्मांतर तक प्रभु है। कृष्ण नित्य स्वामी हैं, हम नित्य दास हैं। उनके लिए कृष्ण तब तक के लिए स्वामी है जब तक गोल अचीव नहीं हो रहा है। उनके लिए शिव जी तब तक ही स्वामी है जब तक हम शिव नहीं हुए, तब तक शिव को मानेंगे। और जिस दिन हम शिव हो गए, शिवो हम, फिर क्या, शिव और हम तो एक ही है, काम ही खत्म। फिर किस शिव को मानना है? जबकि हम एज अ वैष्णव, हम शिव जी को नित्य स्वामी मानते हैं हमारा। देखिए आप, इसका मतलब शिव जी का ओरिजिनल फॉलोअर कौन है? एक वैष्णव शिव जी का ओरिजिनल फॉलोअर है। क्यों? क्योंकि हम शिव जी के नित्य दास हैं। शिव जी हमारे नित्य स्वामी रहेंगे हमेशा। जबकि मायावादी शिव जी को केवल एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं। इस सीढ़ी पे चढ़ करके अपने लक्ष्य पे जब हम पहुंच जाएंगे, जब हम शिव हो जाएंगे, तभी शिव को क्या मानना है? हटाओ। अब बताओ, तो ये समझ रहे, इसको कहते हैं आसुरिक स्वभाव। आसुर ने क्या किया था? शिवजी से शक्तियां लेकर के और शिवजी को ही भस्म करने चला। यही हुआ था। भस्मासुर ने क्या किया था? शिवजी से शक्ति लेकर के शिवजी को ही भस्म कर रहा है। तो मायावादी भी क्या कर रहे हैं? शिवजी से शक्ति ले रहे हैं, शिवजी का ध्यान कर रहे हैं, शिवजी का नाम कर रहे हैं, शिवजी को लेकर शिवजी की, आप शिवजी के कैसे कुछ बोल दीजिए, इस्कॉन शिवद्रोही, वीडियो बनने जा रही है, कमेंट आए जा रहे हैं, शिवजी का नाम लेकर के झंडे गाड़े जा रहे हैं। लेकिन मूल हृदय के अंदर भाव क्या है? एक दिन हम शिव हो जाएंगे, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। और वो क्या गाना बजा था? शिव मुझ में समा रहे और मैं शून्य हो रहा हूं। नहीं गाना आया, सुना नहीं आप लोगों ने? हैं? शिव मुझ में समा रहे और मैं शून्य हो रहा हूं। फिलॉसफी क्या है?
हम शिव होना चाहते हैं, जबकि वैष्णव कभी नहीं शिव होना चाहता। वैष्णव हमेशा शिव जी का दास होना चाहता है। लेकिन दिखने में लग रहा है कि हम शिव विरोधी हैं और मायावादी पक्के शिव फॉलोवर हैं, जबकि हृदय के अंदर बिल्कुल उल्टा है। वैष्णव जन्म जन्मांतर के लिए शिव जी का दास है, और मायावादी तो शिव जी के सिर के ऊपर पैर रख के चढ़ना चाहता है, शिव जी की पोजीशन को हथियाना चाहता है। रावण क्या करने गया था? रावण तो यही मूड में गया था कि शिव जी की पोजीशन हथिया लेगा। अरे पार्वती माता को भी हथियाने के मूड में आ गया था। यह आसुरिक प्रवृत्ति है, लेकिन इन्हीं को शिव भक्त बोला जाता है। द्रविड़ फिलॉसफी में ये जो एंग्लो इंडियन फिलॉसफी, जो ये जो मैक्स मुलर के द्वारा प्रोपोगेट की गई, उनने बोला कि देखिए जो आर्यंस हैं ये विष्णु फॉलोवर होते थे, जो द्रविड़ थे ये लोग शिवा फॉलोवर होते थे, और शिवा फॉलोवर विष्णु फॉलोवर हमेशा झगड़ा करते थे आर्यंस में और द्रविड़ में, क्योंकि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, द्रविड़ यहाँ के नेटिव ट्राइब्स थे, इनमें हमेशा झगड़ा होता। ये फिलॉसफी प्रोपोगेट की गई है। और बोले कि रावण और राम का युद्ध भी क्यों हुआ? क्योंकि राम आर्यन थे और रावण द्रविडियन थे और शिवजी के फॉलोवर थे। तो राम ने शिव को क्यों राम ने रावण क्यों मारा? क्योंकि वो शिव भक्त था। रावण के शिव भक्त था? रावण अपने स्वार्थ का भक्त था, अपने अहंकार का भक्त था। और अगर भक्ति था तो क्यों शिव जी रक्षा नहीं किए? रावण जब चिल्ला रहा है तो जब राम जी युद्ध हो रहा है, रावण मदद मांगने आया तो शिव जी ऐसे कान में लगा लिए। पार्वती माता कह रही है भाई सुनो सुनो, कोई शोर मचा रहा है, आपको आवाज लगा रहा है। बोले कौन आवाज लगा रहा है? मैं। बोले रावण आपका भक्त है। बोले काय का भक्त? बोले अभी तक क्यों बचाए उसको? बोले अभी तक इसलिए बचाए क्योंकि मारने वाला आया नहीं था, तो आ गया। आप खुद सोचिए ना, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप रावण में चाहे कितनी बुराई भी देख लीजिए, लेकिन वो तो महान शिव भक्त था। क्यों? उसने स्त्रोत लिखा। स्त्रोत क्यों लिखा भैया? शिव जी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए लिखा। स्त्रोत जो लिखा है वो शिवजी से शिवजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए लिखा। शिव भक्त नहीं है, पर वैष्णव के कभी शिव जी को एक्सप्लॉइट करते हैं? कभी नहीं करते, हमेशा शिव जी के दासत्व की कामना करते हैं। भूत पिशाच बेटर है इन असुरों से, क्योंकि वो शिव जी के साथ में रहते हैं, शिव जी के संग का लाभ लेते हैं, शिव जी के साथ संकीर्तन करते हैं। रामचरितमानस में लिखा गया किस प्रकार से जब शिव जी की बारात हुई तो सब चले, अलग अलग प्रकार के भूत पिशाच यक्ष सब शिव जी को नाचते गाते जा रहे हैं। ये लोग शिव जी के दास हैं, ये लोग सेवक हैं, और शिव जी जैसा इनको नचाते नाचते गाते ये लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये शिव जी, ये भूत पिशाच से ज्यादा निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि शिव जी को एक्सप्लॉइट करके उनकी पोजीशन हथियाना चाहते हैं। आप किसी भी मायावादी से पूछ लीजिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका यही गोल है। शिव जी को एक्सप्लॉइट करेंगे, विष्णु को एक्सप्लॉइट करेंगे, गुरु को एक्सप्लॉइट करेंगे, और फिर उस पोजीशन पे आ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब एक है ना, अल्टीमेटली तो हम वही हो जाएंगे, तो क्यों उनको क्यों मानना है? इसलिए इसको क्या बोला गया? आसुरिक फिलॉसफी बोला गया है। क्यों मायावाद आसुरिक फिलॉसफी है? इसलिए आसुरिक फिलॉसफी है। असुर असुर धारणा नहीं है ये, आपको एक्सपर्ट करके मैं आपसे बड़ी पदवी प्राप्त कर लेना चाहता हूं, ये तो आसुरिक धारणा है। इन कलियुगा misled the people in general by propounding imaginary meanings of the Vedas to people them. भगवान ने ऐसा आदेश दिया। क्यों ये आदेश दिया? ये मैग्नेट लगाया गया है। असुर में आसुरिक लोग कैसे वैष्णवों से अलग हो जाएं, कैसे फिल्टर हो जाए। और क्या तरीका फिल्टर करने का? फिल्टर करने का यही तरीका है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है कभी पता नहीं चलेगा। आसुरिक प्रवृत्ति इतनी डीप रूटेड होती है, अब कभी खबर कर नहीं पाएंगे। और सब देखिए, असुर दांत ऐसे उसके हैं, सींग ऐसे हैं, तो आपको समझ आएगा वही असुर है। दिखता है असुर, ऐसा असुर जैसा दिख रहा है भाई, हाँ ये असुर है। लेकिन आज के युग में ऐसे असुर तो आपको दिखेंगे नहीं। आसुरिक प्रवृत्ति क्या है? जब व्यक्ति भगवान को और ये गुरु को एक्सप्लॉइट करके उनकी पदवी प्राप्त कर लेना चाहता है, इससे बड़ी आसुरिक धारणा क्या हो सकती है?
धर्म के चोला पहन करके जो असुर तो ज्यादा डेंजरस होता है ना, तो उसको फिर धर्म के नाम से ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो असुर ने दिखने में परम क्या कहते हैं, बोलते हैं रिलीजियस दिख रहा है, परम रिलीजियस दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या है, जैसे रावण ही वही एग्जांपल, रावण क्या किया था, है तो असुर लेकिन साधु का वेश बनाया था, तो दिखने में परम साधु दिख रहा है, त्योहारों में, व्रत उपवासों में, तीर्थ यात्राओं में लग रहा है परम धार्मिक है, हृदय के अंदर छुपे हुआ गूढ़ स्वार्थ है। शिवो हम, मैं शिव की पोजीशन लेना चाहता हूं, मैं शिव के क्या कहते हैं संपत्ति को एंजॉय करना चाहता हूं। तो दिखने में तो लग रहा है धार्मिक है लेकिन आसुरिक है, धर्म का चोला पहना है। तो जब तो व्यक्ति धर्म का चोला पहना है, उसको कैसे आप अलग करेंगे, तो फिर आपको धर्म से ही अलग करना पड़ेगा। तो फिर वेद की वो फिलॉसफी जो आपको प्रोपोगेट कर रही है, कैसे आप शिव जी के भी स्वामी बन सकते हैं, कैसे आप साक्षात शिव बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, ऐसी फिलॉसफी उनको अट्रैक्ट करती है। और जहां जहां लिखा है सरेंडर करो तुम नित्य दास हो, वो फिलॉसफी हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो शंकराचार्य ने फिलॉसफी क्यों दी, उल्टी फिलॉसफी इसलिए दी ताकि इस प्रकार की पूरी कैटेगरी आकर्षित होकर उस दिशा में चली जाए। समझ पा रहे क्यों ये फिलॉसफी प्रोपोगेट करी शंकराचार्य ने, इसलिए करी। भक्ति सिंह ठाकुर कमेंट्स दैट द मुख्य वृत्ति डायरेक्ट मीनिंग इज अविधा वृत्ति और द मीनिंग दैट वन कैन अंडरस्टैंड इमीडिएटली फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। अभी पता कैसे चलेगा मुख्य वृत्ति क्या है, बहुत सारी संस्कृत डिक्शनरीज अवेलेबल है जहां पे डायरेक्ट मीनिंग दिया गया चीजों का। तो डायरेक्ट मीनिंग हमें संस्कृत डिक्शनरी से मिल जाता है। जैसे प्रभुपाद ने कई जगह वर्ड यूज किए हैं, इट इज मेंशन इन द निरुक्त डिक्शनरी सच सच डेफिनेशन, हर चीज की पर्पस में लिखे हैं। कई डिक्शनरीज का नाम प्रभुपाद अपने पर्पस में कोट किए हैं कि एज इट इज मेंशन इन फलानी डिक्शनरी। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं जो डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया होता है वो डायरेक्ट मीनिंग है, whereas the गौण वृत्ति और indirect meaning is a meaning that one imagine without consulting the dictionary. डिक्शनरी के ओरिजिनल संस्कृत डिक्शनरीज जो अवेलेबल है, बहुत सारे आचार्यों ने पुराने हजारों सालों से वो कंस्टिट्यूट करके दी हुई है, उसको रेफर करना कहलाता है मुख्य वृत्ति, डायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसको छोड़ करके जब आप इमेजिनेटिव कमेंट्री बनाते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग। जैसे एक पॉलिटिशियन ने कहा कुरुक्षेत्र रेफर्स टू बॉडी, 5 पांडवास आर 5 सेंसेस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बट इन अ डिक्शनरी देयर इज नो सच डेफिनेशन। कुरुक्षेत्र की डेफिनेशन डिक्शनरी में ऐसी कहीं नहीं मेंशन करी गई है। देयरफॉर दिस इमेजिनरी मीनिंग इज गौण वृत्ति, whereas direct meaning found in dictionary is मुख्य वृत्ति और अविधा वृत्ति, and this is the distinction between two. Shri Chaitanya Mahaprabhu recommended that one understand Vedic literature in terms of abhidha vritti and gaun vritti. He rejects imaginative explanation को महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा है इमेजिनेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर ना हो। लेकिन जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है तो फिर इमेजिनेटिव मीनिंग की क्या आवश्यकता है। समटाइम हाउएवर एज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी, लिखा है प्रभुपाद ने, the Vedic literature is described in terms of lakshana vritti और गौण vritti, but one should not accept such explanation as permanent truth. कोई बात आ गई, परमानेंट ट्रुथ नहीं, नैमित्तिक रूप से कभी कभी लक्षण वृत्ति या गौण वृत्ति को प्रस्तुत किया जाता है, कभी कभी करना पड़ता है, समय काल पर देखना पड़ता है, एग्जाम्पल सेट, लेवल ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से बोलना पड़ता है, पर वन शुड नॉट एक्सेप्ट दिस सच एक्सप्लेनेशन एज परमानेंट ट्रूथ। इसको परमानेंट सत्य के रूप में, नित्य सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया कि मां बच्चे को बोल रही है जो आसमान में रोटी जैसा दिखाई देता है वो चांद है। ये क्या है, ये डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है,
पर छोटा बच्चा है, समझ नहीं पाएगा, उसको एक समझाने के लिए ये गौण वृत्ति समझाई गई। पर इसको ही सत्य मान लेना और ये मान लेना कि नहीं नहीं आसमान में रोटी ही है, ये तो मूर्खता है। The purpose of discussion in the Upanishad and Vedanta Sutra is to philosophically establish personal feature of absolute truth. उपनिषद में जो डिस्कशन दिए गए, वेदांत सूत्र डिस्कशन दिए हैं, वो दर्शन के माध्यम से फिलोसॉफिकली एस्टेब्लिश करने के लिए कि एब्सोल्यूट ट्रुथ का पर्सनल नेचर है, पर्सनल फीचर है, व्यक्तित्व है, व्यक्ति है। क्यों उपनिषद में इतने डिस्कशन दी गई, क्यों इतनी फिलोसफी दी गई है? ताकि परम सत्य एक व्यक्ति है। Impersonalists, however, in order to establish their philosophy, accept these discussion in terms of लक्षण वृत्ति और indirect meaning. हमेशा indirect meaning चुनते हैं। कृष्ण डायरेक्ट कह रहे भाई मुझे सरेंडर करो, बोले कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, वो कृष्ण के अंदर का जो निराकार ईश्वर है, एक कृष्ण को बोल सकते थे कि भाई मेरे ये जो अंदर का जो यहाँ पे ये जो निराकार है उसको सरेंडर करो। कृष्ण नहीं बोला, क्या बोल रहे हैं? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ये मानता है बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों का जिसको सचमुच ज्ञान होता है वो मेरे पास आता है, मेरी शरण लेता है। भगवान नहीं बोले वो मेरे अंदर इधर इधर यहाँ पे जो निराकार ईश्वर उसकी शरण लेते हैं, नहीं बोले माम। अब किसी को डाउट आ जाए माम क्या है, तो नेक्स्ट लाइन आपने नाम भी बता रहे, वासुदेवम सर्वमिति। जो वासुदेव सब कुछ है ऐसा जानता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब बताइए, पहले माम बोल दिए तो व्यक्ति बोल सकता है कि माम मतलब मेरे अंदर का ईश्वर। कोई कमेंट्री कर दे सकता था इस तरह की गौण वृत्ति, मतलब आप कमेंट्री घुमा दो कि माम का अर्थ होता है कि कृष्ण जो उनके अंदर का जो ईश्वर जो बोल रहा है। फिर कृष्ण ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि गौण वृत्ति में ये माम शब्द की व्याख्या चेंज कर दे। फिर नाम बता रहे हैं वासुदेवम, मैं वासुदेव। भैया नलायकों ने तो वासुदेव की व्याख्या भी चेंज कर दी। दो बार बोलना जरूरत क्या है भाई? बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, माम बोल दिए। लेकिन फिर भगवान ने सोचा यार ये करता नहीं, कलयुग के लोग गीता पढ़ेंगे तो फिर वो माम शब्द की क्या व्याख्या करेंगे। फिर बोले माम मतलब वासुदेवम, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव। भैया आप कमेंट्रियां पढ़ लीजिए मायावादियों की, उनने वासुदेव शब्द को चेंज करके रख दिया। अब बताओ आप, भगवान भी सिर पकड़ लेते हो यार क्या नलायक लोग हैं। क्लियर बोल रहा हूं मैं, वासुदेवम सर्वमिति, फिर नहीं समझ रहे। अब सोचिए जरा, मतलब कितना मिसलेड कर सकते हैं। इसको कहते हैं गौण वृत्ति। जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है, अच्छा चलो डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है, चलो इधर क्लिनिक है। प्रभुपाद ने परपट में इंट्रोडक्शन, भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, आसिता देवल व्यास परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं अरे मैं ही नहीं मानता हूं, असित देवल व्यास ये बड़े बड़े ऋषि भी आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और अब आप खुद कह रहे हैं सर्वमेतमृतम मन्ये यद वदसी केशव। हे केशव आप जो कह रहे हैं मैं सच मान रहा हूं, और इसलिए नहीं मानना क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है। तो यार व्यासदेव की बात काट दी, देवल असित की बात काट दी, नारद की बात काट दी, अर्जुन की बात काट दी, कृष्ण की खुद की बात काट दी। क्यों? अपने इनडायरेक्ट मीनिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए इतनी क्लियर गौण वृत्ति दी हुई है, मतलब इतनी क्लियर डायरेक्ट मीनिंग दिया गया है, उसको साइड करके इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। हर चीज में इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, हर लीला का इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि अब आप लोग मिले नहीं है मायावादियों से। आप कभी मायावादी की क्लास में बैठ जाएंगे ना, या तो अपने सिर नोच लेंगे या तो आपको लगेगा कि इसको नोच लूं, मैं मार डालूं इसको, सफोकेशन होगा आपको। यदि आप लोग की आदत हो गई कृष्ण कृष्ण सुनने की, जब आप फिर किसी क्लास में बैठ जाएंगे जो पूरी गीता आपको समझाएगा लेकिन कृष्ण नहीं बोलेगा, आपको सफोकेशन होगा। सफोकेशन जानते कैसा होगा? ऐसा आपकी नाक पकड़ ले, वो पकड़ ले, कैसी हालत होगी आपकी। हमारे छोटे नाना जी एक्सपायर हो गए, बहुत साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो हम घर गए नाने होशंगाबाद नर्मदापुरम। तो वहां पे हमारे मम्मी का एक फ्रेंड था जो 11th क्लास में आर्य समाज में चले गए थे।
और वो आचार्य बन गए उनके जो भी सिस्टम में। और वो सौभाग्य से बोलिए कि दुर्भाग्य से बोलिए, वो उस समय वहां आए हुए थे, उसी शहर में थे। तो हमारी मम्मी, हमारे मामा जी, वो सब एक साथ पढ़े हुए, तो वो भी साथ में पढ़ते थे। अब तो ये आचार्य बन गए, और अब नाना जी खत्म हो गए थे। जब कोई घर में खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं। उनको बुलाया कि आप कुछ बताइए। एक्सपेक्टेड क्या था, इन जनरल कोई मर जाता है तो घर में हरी कथा होती है, भाई इन जनरल तो ये होता है। वो आए और शुरू किए। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हम लोग जो उच्चारण करते, जो ओम बोलते हो, ऐसे आप गलत बोलते हैं, ऐसे नहीं होता, बल्कि ऐसा था सब लोग कर रहे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल रहे। अब वो लगे संस्कृत के नियम पढ़ाने, यज्ञ वगैरह बताने के लिए, कैसे यज्ञ से उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, लगे शुरू। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, बाहर, क्यों बैठ नहीं सकते ना। अब आपको इस्कॉन के लेक्चर सुनने की आदत हो गई, आपको कृष्ण 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 कृष्ण। हम लोग अब क्या बोलते हैं, एडिक्टेड हो गए हैं। अभी एडिक्शन का पता आपको नहीं चलेगा। आप किसी मायावादी क्लास में जाके बैठ जाइए, किसी संस्कृत जगलरी जो केवल धर्म के नाम पे केवल व्याकरण पढ़ा रहे हैं, आप बैठ जाएंगे, आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत क्या हो गई है, कृष्ण 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 सुनने की। अब वो लगे थोड़ी देर, अब 20 मिनट हो गई, 25 मिनट हो, आधा घंटा हो गया, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, सांस फूल रही, सफोकेशन हो रहा है। क्या चल रहा है यार, मतलब आदमी मर गया है, तुम यार कुछ हरी कथा करो, क्या चला रहे हो, व्याकरण समझा रहे हो। मैं 15 20 25 30 आधे घंटे के बाद तो मैं बोलती बस करिए, बहुत हो गया, माफ करिए हमको, चलिए अपने घर वापस जाइए। और सब लोग बोले ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब मैं, मेरे को पकड़ के लोग सब अंदर ले गए, तुम शांति से अंदर बैठो। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया। तो सब, जब मामला शांत हो गया, वो चले गए। हमारे मामा जी थोड़े मैच्योर हैं, वो बोले देखो इसकी गलती नहीं है, इसकी अभी हालत कैसी हो रही है कि जैसे आदमी की नाक और मुंह बंद कर दे तो सफोकेशन तो हो गई ना। जिसको कृष्ण 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 सुनने की आदत हो गई है, बोलने की आदत हो गई है, उसके आगे आप तुम बैठ करके व्याकरण का ज्ञान दोगे तो थोड़ा ना अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा। तो आप गौण वृत्ति अभी सुने नहीं है, कभी हमने इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन सुने नहीं है। आप सुनेंगे ना, यूट्यूब पे थोड़ा देख लेंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं नालायक, इसको कुछ बुद्धि नहीं है क्या। डायरेक्ट मीनिंग कृष्ण की लीला इतनी आकर्षक है, वो ना बोल करके उसके इनडायरेक्ट मीनिंग, उसका एक्सप्लेन समझा रहे हैं। द्रौपदी कोट किए ना कि ये जो शरीर है ये कुरुक्षेत्र है, ये जो पंच पांडव, ये पंच इंद्रियां हैं, और जो कृष्ण है वो प्राण वायु है। और फिर ऐसा होता और वैसा होता और ऐसा, पूरी महाभारत इस तरीके से लोग समझा देते हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन है यार, बंद कर यार, मतलब बस कर यार, पागल करेगा क्या। ऐसा लगेगा गौण वृत्ति, और लोगों को मजा आता है गौण वृत्ति में, बहुत मजा लगता है। और पहुंचते कहीं नहीं है, कंक्लूजन कुछ नहीं है। और आज बड़ी अच्छी ज्ञान की बात सुनी हमने, तो क्या सुना, क्या सुना, और फिर वो ऐसे कुछ उटपटांग बताएंगे, सफोकेशन लगेगा आप लोगों को। मेरे को तो लगा, मैं तो अनुभव करके बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि हम लोग की अभी डायरेक्ट मीनिंग सुनने की, जब डायरेक्ट चीज क्लियर है। इसको गौरव एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। एक बार उद्धव आए थे ब्रज में, तो बहुत फेमस लीला आप सभी जानते हैं। तो उद्धव जब ब्रज में आए तो क्या उद्देश्य से आए थे, भगवान कृष्ण ने भेजा था कि उद्धव जाओ, हमारे वियोग में, हमारे सेपरेशन में ब्रजवासी बहुत तनावग्रस्त हैं, उनको जाकर सांत्वना दो। उद्धव ने सोचा कि भैया मैं तो बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया हूं, और ये तो गांव के लोग हैं ग्वाले, मैं 2 श्लोक ऐसे कोट करूंगा, उधर से कोट करूंगा, तो कन्विंस हो जाएंगी क्या है। सुबह जाऊंगा और शाम तक वापस, सामान लेके भी नहीं आया अपना, गमछा वमछा ले आते, धोती वोती ले आते, रुकने थोड़ा जा रहा हूं, तो सुबह जाऊंगा शाम तक वापस, मथुरा वृंदावन है ही कितना दूर। तो गए, पहुंचे वहां पे, तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा
नंद भवन के सामने सरोवर। तो किसी ने बताया, जानते हैं उद्धव जी काय का क्या सरोवर है ये? बोले पानी का सरोवर है। बोले पानी का सरोवर नहीं है, नंद भवन में यशोदा और नंद महाराज रो रहे हैं, उनकी आंखों से जो पानी गा रहा है ना, ये उससे भरा वो सरोवर है। उद्धव का दिमाग हिल गया, भाई इतना कौन सा क्यों रो रहे हैं भाई? बोले कृष्ण के वियोग में रो रहे हैं। तो गए नंद महाराज को समझाने के लिए कि भैया आप क्यों कृष्ण के वियोग में रो रहे हैं, भाई समस्या क्या है? कृष्ण तो वो है जो सर्वत्र व्याप्त है, आप ध्यान करिए आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। तो साक्षात भगवान है, सर्वत्र व्याप्त है। वासुदेव का तो अर्थ ही होता है, विष्णु का तो अर्थ ही होता है जो सर्वत्र व्याप्त है। बोले उद्धव सुनो मेरी बात, नंद महाराज कह रहे हैं ज्ञान अपने पास रखो। क्यों अपने पास रखो? बोले हम समझे थे कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हो, तुम आए क्या करने? हमको सांत्वना देने के लिए। सांत्वना आदमी कैसे देता है? गौरव नाथ बताते हैं, भाई ये करताल खो गया, तो मुझे सांत्वना देनी है, भाई मेरा करताल खो गया। मान लीजिए आपके सेंटर का करताल खो गया, 500 रुपया करताल था, खो गया, बड़ा दुख लगेगा ना, 500 रुपया करताल खो गया तो। एक रिस्पॉन्सिबल सेंटर मैनेजर को दुख लगेगा कि भैया करताल खो गया, अब 500 रुपए 700 रुपए खर्च करके करताल लाना पड़ेगा। अब मैं आया सांत्वना देने की, देखो अभिषेक प्रभु दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, करताल तो खोते रहते हैं, एक और ले लेना। लेकिन अभिषेक को एक बात बताऊं? क्या प्रभु जी? बोले जो करताल जो खोया है ना आपने, एक्चुअली पीतल का करताल नहीं था, वो सोने का था। अभी अभिषेक प्रभु का दुख मैं कम करने के लिए सांत्वना देने गया था ना, दुख कम होगा कि बढ़ जाएगा? अभी तक तो ये सोच रहे थे कि पीतल का करताल खोया है, अब इनको पता चला कि ज्ञान में वृद्धि हुई है कि भैया जो करताल खोया वो पीतल वाला नहीं था, तो स्पेशल सोने का करताल था। तो सांत्वना ने दुख कम कर दिया कि बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। उद्धव मैं समझ रहा था कि मेरा लड़का गया है, तुम तो कह रहे भगवान ही चला गया। तुम आए मेरी सांत्वना देकर के मेरा दुख दूर करने के लिए, दुख बढ़ाने के लिए। और तुम कह रहे हो जिसको भगवान भगवान, मेरी बात सुनो, जब बिल्ली म्याऊं करती है ना, माँ की गोद में जाके छुप जाता है। तुम कह रहे हो कि जो विश्व का भरण पोषण करता है, भैया विश्व का भरण पोषण छोड़ो, इसको 8 बार भोजन नहीं मिले तो घर सिर पे उठा लेता है। तो उद्धव जो तर्क दे तो नंद महाराज तो ऐसे काट दे। उद्धव ने देखा कि भैया यशोदा के चूल्हे में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले चूल्हे पे लगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रसोई नहीं होती। क्यों रसोई होगी? किसके लिए रसोई होगी? जिसको जिसके लिए होनी वो तो है ही नहीं, किसके लिए रसोई करेंगे? तो उद्धव ने इतना प्रेम की घनिष्ठता देखी, आश्चर्यचकित हो गया। जो उद्धव गया था कि भैया सुबह जाऊंगा शाम का जाऊंगा, कई महीने वृंदावन में पड़े रहे, आ नहीं पाए। नंद महाराज ने एक बात बोली, उद्धव देखो तुम हो ज्यादा ज्ञानी, लेकिन ज्यादा ज्ञान होने से एक समस्या है। बोले क्या? ज्ञान की तुलना की थी प्रकाश से। अधिक प्रकाश होता है ना जब, तो आप चंद्रमा का दर्शन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? सुबह के समय चंद्रमा दिखता है क्या? नहीं दिखता। चंद्रमा देखने के लिए तो अंधकार चाहिए। तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, तो तुम्हारा जो ज्ञान है उसके कारण तुम्हें कृष्ण चंद्र का दर्शन नहीं हो रहा। हम लोग भोले वाले गांव के लोग हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कृष्ण का ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, हमें वेदांत का भी ज्ञान नहीं है। हमें तो इतना पता है कृष्ण हमारे प्रियतम है, हमारे प्राण प्रिय है। तो हम अज्ञानता के अंधकार में ही ठीक है, लेकिन कम से कम हमें कृष्ण चंद्र का तो दर्शन हो रहा है ना। और ऐसे ज्ञान की क्या कि तुम इतना ज्ञान की व्याख्या कर रहे हो, व्याख्या करो व्याख्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कृष्ण चंद्र का दर्शन नहीं हो रहा। कंक्लूजन क्या है? सारे ज्ञान का कंक्लूजन क्या है? सारे वेद का कंक्लूजन क्या है? वेदांत का कंक्लूजन क्या है? वैदेश्च सर्वर अहम एवं वेद्यो। सारे वेदांत का लक्ष्य मुझे जानना। तो इतनी वेदांत का ज्ञान हो गया, इतनी व्याख्या व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कृष्ण को अगर शरण नहीं ले रहा, तो ऐसे वेदांत की व्याख्या की क्या बेनिफिट है? और किसी को कोई ज्ञान नहीं है, कृष्ण को यथारूप स्वीकार कर रहा है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे प्राण प्रिय हैं,
तो उसको फिर वेदांत ज्ञान की जरूरत नहीं, वो तो कंक्लूजन में पहुंचे, कृष्ण चंद्र का दर्शन हो रहा है। तो ज्यादा ज्ञान होना भी कभी कभी क्या होता है, खतरनाक हो जाता है। और कौन सा ज्ञान, ये जो गौण वृत्ति का ज्ञान है, ये जो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, लोग इसमें इतना रम जाते हैं इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन में, इतना उनको मजा आता है। जो स्कॉलर लोग की जो चलती है ना, क्या बोलते हैं, डिबेटें चलती है, महफिल कवि कवि सम्मेलन चलते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें एक व्यक्ति एक तरीके से व्याख्या करेगा, दूसरे दूसरे तरीके से व्याख्या करेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी व्याख्या को कुछ तालियां मिले, क्या बात बताई, क्या डीप बात बताई, वाह। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्या बढ़िया तरीके से व्याख्या करिए। लेकिन उस व्याख्या का क्या बेनिफिट, ऐसी कोई भी व्याख्या जो कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से रोके, ऐसी तथाकथित प्रकाश से, ऐसे तथाकथित ज्ञान से, ऐसे तथाकथित व्याख्या से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो वो अज्ञान है कि हमें कुछ वेदांत पता नहीं है, गोपियों को कोई वेदांत पता नहीं। लेकिन वेदांत का सारा सार गोपियों ने उद्धव के सामने रख दिया। उद्धव इतना कन्विंस होगा कि भैया भैया मैं तो यहाँ पे, मुझे घास बना दो भैया, ताकि जब गोपियां चला करे तो उनके चरणों की धूल मेरे सिर पे पड़ा करे। अब समझ रहे हैं? तो ज्ञान किसको ज्ञान कहते हैं? जो ज्ञान कृष्ण के दर्शन करने से हमको, मतलब हमारी आंखें, इतना तेज ज्ञान है कि आंखें ही बंद हो जा रही है। तो दो केस में आंखें बंद होती है। ब्रज में तृणाव्रत आया था, तृणाव्रत आया था तो क्या हुआ, बवंडर, पूरा बवंडर हो गया। तो बवंडर में क्या होता है, धूल का बवंडर हो जाता है। जब धूल का बवंडर आता है तो क्या होता है, जब ब्रज में धूल का बवंडर आया तो ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे, है ना? नहीं, यही लीला है। ब्रज की धूल को क्या बोलते हैं, है? रज। रज शब्द का एक और अर्थ क्या होता है, रज शब्द का एक और अर्थ होता है रजोगुण। तो जब जीव रजोगुण के आवेश में होता है, जब जीव रजोगुण या तमोगुण के आवेश में होता है, तब कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता। यह अर्थ है इस लीला का, कि जब तृणाव्रत आया तो रज का क्या बन गया, बवंडर। रज के बवंडर से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा। तो जीव जब रजोगुण या तमोगुण के आवेश में आता है तो कृष्ण हृदय में बैठे सुदर्शन नहीं होता। तो एक ये केस है जब कृष्ण का दर्शन नहीं होता, जब जीव काय के आवेश में है, रजोगुण तमोगुण के आवेश में। और दूसरा केस है कि जब इतना तेज प्रकाश होता है कि आंखें क्या हो जाती है, मतलब चमक जाती है, तब कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो जो इम्पर्सनल नॉलेज है, जो निर्विशेषवाद है, निराकारवाद है, जो मायावाद रूपी जो ज्ञान है, जो वर्ड जगलरी है, शब्दों का घुमाव फिराव, जो कृष्ण विषयक व्याख्या से बिल्कुल उल्टा है, तो इस प्रकार का तथाकथित जो प्रकाश है वो आंखों को इतना चौंधिया देता है कि तब भी कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो किस कृष्ण का दर्शन कब कब नहीं होता, ये इन सब केस में नहीं होता, रजोगुण तमोगुण में नहीं होता, और इतना तेज ज्ञान का प्रकाश, ज्यादा ज्ञानी की चर्चा में भी कृष्ण का दर्शन नहीं होता। अब समझ रहे कितना डीप मीनिंग है, ये सब कहलाती है डायरेक्ट मीनिंग। और इसके अलावा जितनी मीनिंग है वो सब क्या कहलाती है, लास्ट लाइन देखिए, एन एक्चुअल वैष्णव कैन नॉट टॉलरेट एनी फिलॉसफी दैट क्लेम्स गॉड एंड लिविंग एंटिटी टू बी वन एंड द सेम। वैष्णव कैन नॉट टॉलरेट, इस प्रकार की उठपटांग फिलॉसफी एक वैष्णव कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। गौण वृत्ति का डायरेक्ट इनडायरेक्ट लक्ष्य क्या होता है, कि जीव ही ईश्वर है ऐसा करके प्रूव कर देना, या ईश्वर को जीव के स्तर पर गिरा देना। राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, दोनों तड़पते रहे। तो इसमें क्या किया उन लोगों ने, इस फिलॉसफी में वो कृष्ण को अपने स्तर पे उतार के गिरा दिया। या तो जीव को ईश्वर बना दो, या तो ईश्वर को जीव के स्तर पे लाके गिरा दो। ये दोनों ही जो इनडायरेक्ट मीनिंग्स हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिल्कुल विपरीत है।
प्रकृति भी अव्यक्त होती है, बीच बीच में व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है। जो अभी सामने प्रकाशित है वो व्यक्त है, जो नहीं है भगवन गीता में कह रहे हैं जीव पहले अव्यक्त था, व्यक्त हुआ, पुनः अव्यक्त हो जाता है। आप अभी हमारे सामने हैं, 20 साल पहले नहीं थे, 100 साल बाद नहीं रहेंगे, तो अभी व्यक्त है। व्यक्त मतलब प्रकाशित है, अव्यक्त मतलब प्रकाशित नहीं है। पर अव्यक्त शब्द का कहीं अर्थ नहीं होता मोदी जी व्यक्त है कि अव्यक्त है। मोबाइल खोलोगे तो व्यक्त हो जाएंगे, मोबाइल बंद कर दो अव्यक्त है। इससे थोड़ी ना प्रमाणित हो रहा है कि मोदी जी निराकार है। निराकार शब्द का तो यह भी अर्थ होता है जिनसे सारे आकार निकले हैं। संस्कृत में तो एक शब्द के कितने, शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां दी, 100 गालियां दी, 100 गालियों की व्याख्या पढ़िए। सरस्वती ने हर बार शिशुपाल की जीभ में बैठ करके मीनिंग को बदल दिया। ये लिखा है चेतन चेतामृत में। ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट ये है, 2-4 श्लोक कोट करके बताए जा रहे हैं। प्रद्युम्न मिश्र और चैतन्य महाप्रभु संवाद चैप्टर में आता है, एक वो उस चैप्टर में आता है। स्वरूप दामोदर के पास में एक ब्राह्मण गया, उसने कुछ श्लोक सुनाया, स्वरूप दामोदर बोल रहे तुम्हारा श्लोक गड़बड़ है। लेकिन यद्यपि तुमने गड़बड़ फिलॉसफी बोल रही है, लेकिन सरस्वती ने तुम्हारी जीवा के बैठ के ऊपर उसको ठीक ठीक कर दिया। और एग्जाम्पल कोट कर रहे कि जैसे शिशुपाल गाली दे रहा था, लेकिन हर गाली को आप इंद्र कृष्ण को गाली दे रहा था। इंद्र ने कृष्ण को गाली दी ना गोवर्धन लीला में। हर श्लोक का अलग मीनिंग सरस्वती ने कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इंद्र स्तुति कर रहे हैं। जरासंध कृष्ण को जहां जहां गाली दिए वो पूरा स्तुति में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि भगवान ने उत्तम श्लोक, आप उनको गाली भी दोगे तो इसे इस्कॉन वालों को गाली देता है क्या है, कोई इस्कॉन वालों गाली देता है क्या, तुम हर समय हरे कृष्ण करते रहते हो, ये गाली है कि स्तुति है? क्या तुम पागल हो गए, हरे कृष्ण करते रहते हो? हरे कृष्ण गाली देना है, स्तुति करना है? आदमी गाली दे रहा है आपको, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लेकिन यही तो कृष्ण के लिए दिमाग खराब हो जाना अभी हुआ नहीं है, हो गया क्या? कोई अगर आपको बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हरे कृष्ण कर रहे हो, जब से सुबह से लेकर रात तक हरे कृष्ण करते रहते हो, पागल हो गए हो? तो भाई पागल होना लक्ष्य था, अभी तो हुए नहीं है। आइडियली तो हो जाना चाहिए था पागल, अभी तक सामने वाले को लग रहा है हो गए हैं, लेकिन फैक्ट है कि अभी हुए नहीं है। आप उल्टा उसको क्या बोले, तेरे मुंह में घी चक्कर, कब पागल होगा यार? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब पागल हुआ हूं, अभी हुआ नहीं हूं। तो आप भगवान को या भगवान के भक्त को गाली भी देते हो तो स्तुति हो जाती है। क्या तुम लोग जीवन बर्बाद करिए, ना तुम सिगरेट पीते हो, ना तुम शराब पीते हो, क्या तुम्हारी लाइफ में है? ये स्तुति है कि गाली है? तो स्तुति है ना, यही तो स्तुति है। तो भक्त को आप गाली दो कि भगवान को गाली दो, तो दोनों ही केस में स्तुति हो जाती है। भगवान ट्रांसेंडेंटल है, वो प्लस इनफाइनाइट है, उसमें 2-4 नेगेटिव पॉइंट भी छोड़ दोगे तो उसकी क्या वैल्यू है भाई? वो ब्लैक होल की तरह है, कुछ भी छोड़ो सब एब्जॉर्व कर जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मांडों को निकल जाते हैं तो फिर एक बार कोई ऐसे बोला प्रभुपाद ना, लॉर्ड रामचंद्र एट मीट, प्रभुपाद के लॉर्ड रामचंद्र कैन ईट द एंटायर यूनिवर्स, टॉक अबाउट योरसेल्फ। तुम कह रहे हो मीट खाया, वो तो पूरा ब्रह्मांड खा सकते हैं। जब ब्रह्मांड खा गए तो सभी खा गए ना, फिर थोड़ा सा मीट खाए तो बड़ी बात क्या है? मीट खाए नहीं, प्रभुपाद बोले नहीं कि मीट खाए, प्रभुपाद उस आदमी की तर्क को उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड खा सकते, तुम मीट की क्या बात कर रहे हो? तो भगवान को गाली भी अगर देते हो तो भगवान को लगती नहीं है। बस आसमान में थूकने से थूक तो मुंह पे गिरेगी ना। सूरज को धोया तो ये लिखा गया है 10th कैंडो में एग्जांपल है कि भगवान तो सूर्य के समान परम पवित्र हैं, वो अपवित्र स्थान से मलमूत्र से भी जल का शोषण कर लेते हैं, लेकिन स्वयं पवित्र बने रहते हैं। कितना भी अपवित्र व्यक्ति उनके पास जाता है पवित्र हो जाता है। भगवान लेकिन अपवित्र कभी नहीं होते। हरे कृष्णा। हम आज एक पर्पट भी कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। श्री प्रभुपाद की जय।